सो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। चलो, लास्ट दिन हम लोग अपना क्या स्टार्ट किए थे भैया, हम लोग एफएम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट किए थे और इलस्ट्रेशन 7 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, चलिए आज सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इलस्ट्रेशन 8 पर करते हैं। इलस्ट्रेशन 8 नंबर क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 जैसा कि कहा था 4 क्लास में टीबीएम कंप्लीट करना है, तो 4 क्लास में ही करना है। ठीक है, अच्छा हो सकता है मेरे को लेक्चर डालने में थोड़ा सा लेट हो, तो आप लोग बच्चे लोग वेट मत किया करो। आप लोग का इतना सारा सिलेबस है पढ़ने को, सीएफएम, अकाउंटिंग पढ़ो, लॉ पढ़ो, जीआईजीएल पढ़ो, एसबीआईएल पढ़ो। बस आप लोग मेरा लेक्चर अगर देख रहे हो तो आप लोग एकदम बेफिक्र रहो, एग्जाम के पहले एकदम रिविजन विजन के साथ एकदम प्रॉपर मैं टाइम के पहले करवा दूंगा। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 8 हमें क्या बोलता है। इलस्ट्रेशन 8 को थोड़ा हमें पहले समझना होगा। बोलता है इफ यू इन्वेस्ट, क्या बोलता है इलस्ट्रेशन 8, पहले हम लोग समझते हैं। बोला अगर आप इन्वेस्ट करोगे 50,000 रुपया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप 50,000 रुपया, हाँ, इन्वेस्ट करोगे एट वन पॉइंट इन टाइम, मान लो अभी आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो एंड रिसीव बैक 80,000 10 ईयर लेटर। अच्छा, आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो 50,000 और आपको 80,000 मिलेगा अभी नहीं, 10 साल के बाद। तो भैया ये मेरे को प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना, अभी का करेंट का सिचुएशन, प्रेजेंट वैल्यू मतलब समझ रहे हो ना, करेंट का। तो भैया करेंट में आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, करेंट में तो मैं 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ। करेंट में मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, अभी तो मैं 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आपको मिलेगा कितना, 80,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और ये 80,000 कब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, 10 साल के बाद मिलेगा। तो भैया ये हमें फ्यूचर वैल्यू दे दिया है। इतना क्लियर हो, इतना क्लियर हो। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना दे दिया, या प्रेजेंट वैल्यू हमें दे दिया 50,000, फ्यूचर वैल्यू हमें दे दिया 80,000, फ्यूचर वैल्यू हमें दे दिया 80,000। एन मतलब टाइम होता है, मैंने बताया था टाइम कितना दे दिया है, 10 ईयर्स का दे दिया है ना। टाइम आपको कितना दे दिया है, 10 ईयर्स का दे दिया है। और वाट एनुअल इंटरेस्ट और ग्रोथ रेट कंपाउंडेड एनुअली वुड हैव बीन ऑब्टेन। पूरा इंटरेस्ट रेट आप बता दो कितना होगा, इंटरेस्ट रेट आप बता दो कितना होगा। भैया ये सब हमारा हिडन क्वेश्चंस रहता है, ये सब हमारा क्या रहता है, हिडन क्वेश्चन। ऐसा ही तो इंस्टीट्यूट टेस्ट करता है। जरूरी नहीं है इंस्टीट्यूट आपको एकदम सीधा डेटा दे दे कि आप खाली फॉर्मूला में लगाओ और आपका आंसर आ जाए। इंस्टीट्यूट आपको घुमा फिरा के काम कर सकता है, कोई बात नहीं भैया, कर लेंगे। हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + i का n, ऐसा पढ़ा था। फ्यूचर वैल्यू भैया कितना है बताओ तो, 80,000 का फ्यूचर वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू कितना भैया, 50,000 का प्रेजेंट वैल्यू है। 1 + i तो नहीं पता, अब भैया n हमारा 10 है, यह हमें डेटा। अगर हम, अब भैया देखो ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, 1 + i n, ये सब डेटा में ना हर चीज गायब है, हर चीज होना चाहिए एक चीज को छोड़ के। अगर मेरे पास हर चीज है, एक चीज नहीं है तो निकल जाएगा, लेकिन मान लो दो चीज नहीं है तब तो भैया दिक्कत का बात है। ठीक है, अब मेरा ध्यान से इस बात सुनो। ये 50,000 1 + i के साथ इंटू में है, तो यहाँ जाके डिवाइड में बन जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इक्वल टू 1 + i का 10, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये 50,000 यहाँ इंटू में, यहाँ आके तो भैया डिवाइड बन गया, कैलकुलेटर में मारो तो 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कितना आ रहा है, 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000, भैया मेरा आ रहा 1.6 इक्वल टू 1 + i का 10। ठीक है, एक बार इसको सही से अटैच कर लो, 1 + i का 10 इक्वल टू 1.6, इस तरह अटैच कर लिया। हाँ तो देख लो, इतना आप लोग को समझ आ गया था, हम लोग इलस्ट्रेशन 8 में थे, इतना आपको समझ आ गया। यहाँ पर इंटू में तो यहाँ पर जाके बन गया 1/10, यहाँ पर जाके बन गया 1/10। अब कभी भी अगर किसी का पावर 1/10 में हो, कभी भी अगर किसी का पावर 1/10 में हो, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, देखो 1 + i इक्वल टू, पूरा कैलकुलेटर का कमाल है। कभी भी अगर कोई भी चीज़ का पावर डिवाइड में हो तो कैलकुलेटर में 1.6 लिख के रूट टिपो 12 बार, 12 बार रूट टिपो, बस। कैलकुलेटर में क्या करो, 1.6 लिखो, क्या लिखो, 1.6 लिखो, और रूट होता है ना, रूट वाला साइन, उसको 12 बार टिपो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिपे।
फिर नेक्स्ट स्टेप -1 कर दो, -1 इक्वल टू दो। नेक्स्ट स्टेप डिवाइड करो, क्या चीज से डिवाइड करो, जो नीचे में नंबर है, मेरा 10 है तो डिवाइडेड बाई 10 कर दो। फिर नेक्स्ट स्टेप +1 कर दो, +1 इक्वल टू करो। हाँ, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इंटू इक्वल टू बार बार टिकना है। कब तक टिकना है, 12 टाइम्स। इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू इक्वल टू टिपे 12 बार, तो मेरा क्या आंसर आया, 1.048। 1.048 समझ गए। कभी भी अगर कोई भी चीज का पावर ऊपर में डिवाइड में हो तो क्या करना है, जैसे मेरा 1.6 था, मैंने 1.6 कैलकुलेटर में लिखा, 12 बार मैंने रूट टिपा, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किया। होने के बाद -1 करना है, फिर डिवाइड क्या चीज से करना है, जो हमारे ऊपर में नंबर है, जैसे हमारा 10 था तो डिवाइडेड बाई 10। फिर क्या करना है, प्लस में 1 करना है, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आया मेरा 1.048। 1.048 1.048 समझे। तो ये है हमारा प्रोसेस। फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, आई इक्वल टू 1.048। 1.048 यहाँ हमारा 1 प्लस में है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1 हो जाएगा, तो आई इक्वल टू 0.048 है ना। अब 0.048 आई हमारा क्या आया, 0.048। अब आई हमेशा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट होता है ना, तो इंटरेस्ट रेट तो हमारा एक परसेंटेज में रहता है ना, 5% 6% है ना, रहता है ना। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा क्या है, 0.048 इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, कितना आया, 0.048 इंटू में 100, भैया 4.8% आया, 4.8 और परसेंटेज लगा दो, 4.8% आया। देखते हैं हमारे मॉड्यूल में क्या 4.8% है। हाँ भैया देखो हमारे मॉड्यूल में भी क्या आंसर है, 4.81% आंसर है। हमारे मॉड्यूल में भी क्या आंसर है, 4.81%। ठीक है, क्लियर क्लियर, समझ गए ना, समझ गए, सॉल्व करना। ठीक है, ये वाला स्टेप याद रखना बस। तो चलो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन 10। ठीक है, 8 हो गया, 8 सॉरी 8, 9 नंबर में आओ। 9 नंबर इलस्ट्रेशन हमें क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन 9, एक एक सम्स करेंगे जल्दी जल्दी। इलस्ट्रेशन 9 क्या बोलता है, हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट टुडे, आज आप कितना डिपॉजिट करोगे, आज आप कितना डिपॉजिट करोगे, ये आपसे पूछ रहा है कि सर आज आप कितना डिपॉजिट करोगे। मतलब प्रेजेंट वैल्यू का हमें पता नहीं, प्रेजेंट वैल्यू का हमें पता नहीं, ये तो आज का हमसे पूछ रहा है। टू हैव 10,000 इन 5 ईयर, कि भैया 10,000 हमारा 5 साल में हो जाए, मतलब फ्यूचर वैल्यू है हमारा 10,000, और एंड टाइम कितना हमारा 5 ईयर्स टाइम है, 5 ईयर्स टाइम है। एट 6% इंटरेस्ट डिस्काउंटेड क्वार्टरली, अच्छा हमें इंटरेस्ट रेट क्या दे के रखा है, डिस्काउंटेड क्वार्टरली। इतना दिन से हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एनुअली एनुअली कर रहे थे, भले ही क्वेश्चन में नहीं मेंशन था, फिर भी हम लोग क्या कर रहे थे, एनुअली कर रहे थे। यहाँ पर तो भैया क्या दे दिया, क्वार्टरली दे दिया। आओ देखते हैं क्या होता है। तो भैया हमारा फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई का एन, यही है ना भैया। फ्यूचर वैल्यू तो हमें पता है 10,000, भैया प्रेजेंट वैल्यू का तो हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, 1 प्लस आई क्या हमारा 6%, तो 6 को क्या मैं 6 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ, 6 को क्या मैं 6 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हो। अब भैया एन हमारा क्या है 5, एन हमारा क्या है 5। लेकिन भैया एक बात याद रखना, हमें क्या देके रखा है, क्वार्टरली, हमें क्वेश्चन में क्या देके रखा है, डिस्काउंटेड क्वार्टरली, क्वार्टरली डिस्काउंटेड क्वार्टरली। भैया एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो पता आप इंटरेस्ट रेट को भी ना डिवाइडेड बाई 4 कर दो और टाइम को इनटू में 4 कर दो। नहीं समझे, कभी भी डिस्काउंटेड क्वार्टरली दे के रखा है ना, तो हमारा इंटरेस्ट रेट एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4।
तो मैं क्या करूंगा, ऊपर टाइम से भी 4 इंटू कर दूंगा, और देख लो रेट से भी मैंने 4 को डिवाइड कर दिया। मैंने रेट से भी 4 को डिवाइड कर दिया, टाइम से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। भैया मान लो डिस्काउंटेड मंथली दिया तो मंथली अगर दिया तो मैं इंटू 12, नीचे में डिवाइडेड भी 12, है ना। भैया मान लो अगर हाफ ईयरली दिया तो ऊपर में इंटू 2, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, नीचे में डिवाइड कर दूंगा 2 से, ठीक है, डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो आओ सॉल्व करो आगे। 10,000 इक्वल टू पी वी, कैलकुलेटर में क्या लिखोगे, 6 डिवाइडेड बाई 400। हाँ भैया 6 डिवाइडेड बाई 400 कितना होता है, 0.015, और 5 4 जा 20, है ना, ये होता है ना। तो देखो लिखो 10,000 इक्वल टू पी वी 1.015 ब्रैकेट में 20, हो गया, ठीक है। अब भैया 10,000 इक्वल टू पी वी इंटू, इसको सॉल्व करो, 1.015, हाँ कितना ऊपर में कितना 20, तो भैया क्या करना है, कुछ नहीं, इंटू इक्वल टू 2 हो गया। अब बार बार इक्वल टू टिकते रहो जब तक 20 नहीं हो जाए। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, भैया कितना आया मेरा 1.346, ठीक है। या पी वी इक्वल टू 10,000 से 1.346 डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 1.346 कितना बच गया भैया, देयरफॉर पी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 7429.42 अप्रोक्स आंसर 7429, हमारा 29 आया, इनका 24 है, ठीक है। वो तो चलता है भैया, 2 4 रुपये ऊपर नीचे तो चलता ही है, वरना कैसे होगा। हमारा 29 आया, इनका 24 है भैया, ठीक है, चलो चलेगा, एक्सेप्टेबल आंसर, समझे। बस कभी भी अगर क्वार्टरली दिया रहेगा तो ऐसे आप ट्रीटमेंट कर लेना, ठीक है। और इलस्ट्रेशन 10, भैया अगर डिस्काउंटेड हमारा एनुअली दे के रखा होगा तो साल में तो एक ही एनुअल होता है, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, वो तो बोलने का बात ही नहीं है ना। लेकिन भैया हाफ ईयरली दे दिया तो इंटू 2 इंटू करना होगा। बोला व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है इलस्ट्रेशन 2 में। ऑफ एन ऑफर ऑफ 15,000 1 ईयर फ्रॉम नाउ, अच्छा 15,000 मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, एक साल के बाद, एक साल के बाद मिलेगा हमें, जो 15,000 मिलेगा अभी नहीं, एक साल के बाद। टाइम कितना हमारे पास, 1 ईयर। आगे इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% पर ईयर, अच्छा रेट है, हमारा रेट है 12% पर ईयर, ठीक है। रेट कंपाउंडेड मंथली, भैया मंथली दे दिया, मतलब कंपाउंडेड एनुअली नहीं है, इस केस में हमारा क्या है, कंपाउंडेड मंथली, है ना, मंथली, मंथ के हिसाब से हम लोग चलेंगे भैया। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है बताओ तो, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 प्लस आई का एन, यही है ना। प्रेजेंट वैल्यू तो भैया नहीं पता, 1 प्लस 12% को क्या हम लोग 12/100 लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हो। टाइम कितना, 1 ईयर, लेकिन भैया क्या है, कंपाउंडेड मंथली, एक साल में कितने मंथ आते हैं, 12 ना, तो यहाँ पर टाइम के साथ 12 इंटू कर दो, और ये जो रेट है ना, रेट रेट के साथ भी 12 डिवाइड कर दो, रेट के साथ भी 12 डिवाइड कर दो, समझे। 15,000 इक्वल टू पी वी 1 प्लस 12/1200 कितना होता है, 12/1200, 0.01, और ये 1 इंटू 12 ठीक है। तो 15,000 इक्वल टू पी वी 1.01 टू द पावर ऑफ 12, कैलकुलेटर सॉल्व करो, 1.01, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.126 आया, 1.126 ये आया। तो लास्ट में हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलेगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 1.126 कितना होता है बताओ तो भैया, 1332.1.4 होता है,
देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1331.49, ठीक है 13311। हमारा आया हमारा आया 321, इनका आया 311। चलता है भैया, अप्रोक्सीमेशन में आंसर होता है तो कभी भी है ना फाइनल आंसर मत लिखाना, ऐसे अप्रोक्स जरूर लिख देना ताकि चेकर को भी समझ आ जाए कि हाँ भैया बच्चे ने अप्रोक्स में आंसर लिखा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना इलस्ट्रेशन 18, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 18 देखिए क्या बोल रहा है हम लोग को, बोल रहा है यू आर शेड्यूल टू रिसीव। पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन हमें बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। बोल रहा है यू आर शेड्यूल टू रिसीव 13,000 इन 2 ईयर। बोला भैया हमें 13,000 रुपया मिलेगा 2 साल के बाद, अभी तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 13,000 रुपया हम लोग को मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा भैया? 2 साल के बाद, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन को समझो। बोला वेन यू रिसीव इट, जब आपको 13,000 रुपया मिल जाएगा तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको और 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर दोगे, 8% के लिए। तो बताओ 8 साल में आपके पास कितना हुआ? कहने का मतलब समझो, अच्छे से कहने का मतलब समझो। मैं ये इधर खड़ा हूँ, मेरे को 2 साल के बाद, अभी 0 साल है, मेरे को 2 साल बाद 13,000 रुपया मिल जाएगा। और जब मेरे को मिल जाएगा, मैं यहाँ से और 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा, तो 2 और 6 8 ईयर आफ्टर। तो आपसे ये पूछना चाह रहा, आफ्टर 8 ईयर आपके पास कितना रुपया होगा? आफ्टर 8 ईयर आपके पास कितना ईयर होगा, कितना रुपया होगा? भैया आफ्टर 8 ईयर छोड़ो, अभी तो प्रेजेंट में मान लो मेरे पास 13,000 रुपया बचा है, हाँ, और मैंने 13 को इन्वेस्ट कर दिया, तो भैया फ्यूचर वैल्यू मेरे को निकालना है। इतना बात तो समझ आ गया। भैया प्रेजेंट का सोच के चलो, आप बोलोगे भैया 13,000 रुपया तो 2 साल बाद निकलेगा, लेकिन आपको उसके भी बाद वाला डेटा पूछ रहा है कि जब आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे तब आपको कितना मिलेगा। तो प्रेजेंट में तो आपके लिए 13 ही हो गया, प्रेजेंट में तो 13 ही हो गया, ठीक है। फ्यूचर भैया हम लोग निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछ रहा आफ्टर 8 ईयर हमारे पास कितना, ठीक है। अब भैया टाइम, नंबर ऑफ ईयर हमारे पास कितना, नंबर ऑफ ईयर हमारे पास क्या 8 ईयर? भैया 8 ईयर नहीं, हम लोग तो इन्वेस्ट 6 साल के लिए कर रहे हैं ना, हम लोग 8 साल के लिए थोड़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग तो 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। 2 साल बाद तो रुपया मिलेगा और इन्वेस्ट करेंगे 6 साल बाद, तो भैया हमारे हाथ में टाइम भी 6 साल है। कुछ नहीं मिल लिखा हुआ तो हम लोग क्या मान लेंगे? कंपाउंडेड एनुअली। नहीं सॉरी, इसमें थोड़ी रेट में लिखते हैं ना। और भैया इंटरेस्ट रेट कितना? इंटरेस्ट रेट तो 8% बोल ही रहा है, ठीक है। कुछ नहीं बोले तो कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली, ठीक है। बस अब फॉर्मूला में लगा लो, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + i का n, बस सिंपल। फ्यूचर वैल्यू तो भैया हमें निकालना ही है। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितना है भैया? 13,000। 1 + i, 1 + 8% को हम लोग क्या 8/100 लिख सकते हैं। अब भैया n तो हमारा 6 हो गया, है ना। तो 13,000 1 + 8/100 कैलकुलेटर में मारो, कितना होता है बाबू? 0.08 और ऊपर में 6, तो 13,000 इंटू में 1.08 का 6। अब सॉल्व करो, 1.08 का 6 कितना होता है? 1.08 का 6 सॉल्व करो, 1.08 इंटू इक्वल टू 2 हो गया, 3 4 5 6, 1.586, 1.586, बस अब करो। 1.586 इंटू में 13,000 कितना होता है? 20618, 618। अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा करो हमेशा, अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा करो, ठीक है। जब भी आप आंसर लिखोगे, ये आपका ड्यूटी है कि आप लोग एकदम अप्रोक्सीमेट वाला आंसर लिख के आओगे, करेक्ट वाला नहीं। हमारा कितना है? 20618, इंस्टीट्यूट का क्या है? 20629, चलता है भैया, ठीक है। और इलस्ट्रेशन 19, इलस्ट्रेशन 19। इलस्ट्रेशन 19 क्या बोला? बोला आपके पास 9,000 रुपया पड़ा है डिपॉजिट करने के लिए, मतलब आपके प्रेजेंट में आपके पास कितना रुपया पड़ा है? 9,000 रुपया आपके पास पड़ा है। प्रेजेंट प्रेजेंट करेंट में आपके पास कितना रुपया पड़ा है? 9,000 रुपया पड़ा है। चलो भैया प्रेजेंट वैल्यू तो हमें पता चल गया 9,000। आगे क्या बोल रहा है? जुपिटर बैंक ऑफर करता है 12% कंपाउंडेड मंथली। अच्छा 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 अच्छा, देखो इंटरेस्ट रेट जो है, जुपिटर बैंक, जुपिटर बैंक हमें क्या बोलता है?
कि भैया 12% पर ईयर ले लो, लेकिन कंपाउंडेड मंथली होगा। 12% कंपाउंडेड मंथली होगा। ठीक है भैया, ये हमारा जुपिटर बैंक का ऑफर है। आगे आगे, वाइल सैटर्न बैंक हमें क्या बोलता है, 12% ले लो कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, सैटर्न बैंक क्या बोलता है, हम लोग मंथली मंथली का झमेला नहीं करेंगे। सैटर्न बैंक बोलता है सुनो, मेरे से 12% ले लो, लेकिन मैं कंपाउंडेड एनुअली करूंगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाउ मच विल योर इन्वेस्टमेंट बी वर्थ इन 10 ईयर। बताओ ना, 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। ये पूछ रहा है 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। 10 साल बाद, तो हमारे पास टाइम कितना बचा है, 10 ईयर्स का हमारे पास टाइम है ना। 10 साल बाद, बी वर्थ इन 10 ईयर, आपका 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, मतलब आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछना चाह रहा है। आपसे फ्यूचर वैल्यू मतलब पूछना चाह रहा है ना। तो भैया चलो, बोथ बैंक, तो एक तो हमारा हो गया जुपिटर बैंक, एक हो गया हमारा सैटर्न बैंक। सुनो, एक हो गया हमारा सैटर्न बैंक। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या बनता है भैया, ये एक्चुअली सम्स हम लोग सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। कैसे, देखो, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, है ना। 1 + i का n, जुपिटर बैंक के लिए आई क्या, 12%, 12%, 12%, 12% मतलब 12/100, है ना। और एन भैया टाइम हमारे पास 10 साल है, लेकिन भैया कंपाउंडेड मंथली है, एक साल में 12 महीना होता है, तो भैया टाइम के साथ भी हम लोग इंटू 12 कर देंगे, डिवाइड भी इंटू 12 कर देंगे। अब भैया बताओ, पावर में 120, इतना आगे हमारा कैलकुलेटर जाएगा। हमारा छोटा छोटा कैलकुलेटर, क्या हम पावर में 120 बार इंटू इक्वल टू कर पाएंगे भैया, पॉसिबल तो है नहीं। तो इस सम सॉल्व करना मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। भैया सैटर्न बैंक हमें कितना देता है, 12%, तो 1 + 12/100, एन हमारे पास कितना, 10 साल। और भैया सैटर्न बैंक का ठीक है कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली का मतलब साल में एक बार, तो इंटू 1/1 नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अल्टीमेट में देख लेना, ये वाला सम्स आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। 120 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो ऊपर में 10 × 12 है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे कैलकुलेटर में पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए, ठीक है। हम्म। और आओ, अब हम लोग इलस्ट्रेशन 20 कर लेते हैं अपना। हम लोग अब अपना क्या कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 20। आओ चलो, थोड़ा, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 26 रुपया आप इन्वेस्ट करोगे 32 साल के लिए। आप 36 रुपया इन्वेस्ट करोगे 32 सालों के लिए, 7% का रेट है। ये देखो, कर ही लोगे, कर ही लोगे, है ना। क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितना, आप आज 26 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। कितना परसेंट इंटरेस्ट के रेट से, 7%, तो 1.07, और 32 साल, 32 है, कुछ नहीं बोला तो कंपाउंडेड एनुअली मान लो। ठीक है भैया, ये तो एकदम क्लियर है, ये तो हमारा एकदम क्लियर है। क्या है, इतना क्लियर। तो भैया हम लोग, जैसे हम लोग फ्यूचर वैल्यू पहले निकालना सीख रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू जो निकालना सीख रहे थे, ठीक वैसे ही समझा, इसलिए मैंने सोचा कि साथ ही साथ आप लोग को ये भी कराता चलो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग का कितना हो गया, मोटा मोटी हम लोग 10 नंबर तक तो पहुँचे यहाँ पर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो, आप लोग को मैं समझाता हूँ एन्युइटी का मतलब। अभी आप लोगों को करंट में क्या समझाता हूँ, एन्युइटी क्या होता है। हम लोग का जितना प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का सम था, हमने अच्छे से कर लिया। बेसिकली कुछ था नहीं, हम लोग को बस पहचानना था कि क्या हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, क्या फ्यूचर वैल्यू है, बस यही सब था। चलो अब आज एक नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू करते हैं, हमारा एन्युइटी। एन्युइटी क्या होता है, एन्युइटी, ठीक है। एन्युइटी क्या होता है, नहीं इलस्ट्रेशन 20 तो नहीं कर रहे अभी, नहीं करेंगे इलस्ट्रेशन 20 तो नहीं करेंगे। हम लोग अभी एन्युइटी देखते हैं, हाँ। एन्युइटी, देखो, तो मतलब आप लोग लिख के रखो, एन्युइटी का मतलब क्या रहता है, अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी
पेड टू समबॉडी ईच ईयर। एन्युइटी में क्या होता है ना, आप एन्युइटी वाला क्वेश्चन, अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, अभी तक हमारा सिंपल सा क्वेश्चन क्या था कि भैया इतना इन्वेस्ट किए तो 10 साल बाद कितना मिलेगा, भैया 10 साल बाद इतना कमाना है तो अभी हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, बस ये था। लेकिन पता है आपको क्वेश्चन में एन्युइटी तो मेंशन नहीं रहेगा, आपको पहचानना होगा कि ये हमारा नॉर्मल सम्स है कि एन्युइटी वाला सम्स है। नॉर्मल सम्स में भी हम लोग अपना प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एन्युइटी में भी हम लोग फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। बस पता है दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन देख के जज करना होगा मेरे को नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाना है कि एन्युइटी वाला फॉर्मूला लगाना है। दोनों का फॉर्मूला में दिक्कत है, अलग अलग है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। नॉर्मल सम्स और एन्युइटी वाला सम्स में क्या अंतर है, नॉर्मल वाला सम्स आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा, आज अगर इन्वेस्ट किए तो 10 साल बाद कितना मिलेगा, 10 साल बाद मेरे को इतना रुपया कमाना है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये टाइम है, तो आज कितना रुपया इन्वेस्ट करूँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो नॉर्मल वाला सम्स है। लेकिन एन्युइटी का क्वेश्चन क्या रहेगा, एन्युइटी का मतलब देखो कि फिक्स अमाउंट, आप उसको हर साल एक फिक्स अमाउंट दिए जा रहे हो। मान लो मैंने कार लोन लिया, कार लोन लेने के साथ साथ मेरे को हर साल 20,000 रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है, हर साल फिक्स अमाउंट मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है। तो जो फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मैं हर साल किसी को पेमेंट करता हूँ वो होता है मेरा एन्युइटी। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन किए, एक भी क्वेश्चन हम लोग का ऐसा नहीं निकला ना जिसमें हम लोग फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हम लोग पेमेंट करे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो हमारा एन्युइटी का फॉर्मूला भी क्या निकलेगा, एन्युइटी। अभी हम लोग एन्युइटी में कौन सा कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं। अभी हम लोग का क्या कर रहे हैं, एन्युइटी में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं ना। एन्युइटी में अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं, जो आप हर महीना पेमेंट करोगे, हर महीना साल एक फिक्स अमाउंट आप जो भी पेमेंट करोगे, ठीक है, वन माइनस वन प्लस आई का माइनस एन होल डिवाइडेड बाई आई। ये क्या है, माइनस एन में है। अब ये फॉर्मूला तो मेरे दोस्त रट्टा मानना पड़ेगा, फॉर्मूला तो मैं इंटरप्रेट आप लोग को कैसे बताऊं कि फॉर्मूला कौन लाया, क्यों लाया, उतना तो देखो मेरे को भी नॉलेजेबल नहीं है, उतना तो मैं भी नॉलेजेबल नहीं हूँ, बस आप फॉर्मूला से पकड़ के चलो। ठीक है, अभी तक क्या था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आई का पावर में एन। अब इसमें क्या हो गया, इसमें आपका प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला काम नहीं आएगा। मतलब भैया अभी हम लोग एन्युइटी कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू का, ये अलग फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग करेंगे एन्युइटी करेंगे फ्यूचर वैल्यू का, उसका अलग फॉर्मूला है, समझे। तो एन्युइटी प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, पीएमटी। पीएमटी मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो, मैंने बोला ना एन्युइटी का मतलब हम लोग फिक्स अमाउंट मनी हम लोग किसी को दे रहे हैं हर साल। तो पीएमटी मतलब जो आप फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हो, वन माइनस वन प्लस आई का माइनस एन होल डिवाइडेड बाई आई बस। आओ देखते हैं इलस्ट्रेशन तेरा, इलस्ट्रेशन तेरा। देखो इलस्ट्रेशन तेरा में क्या बोल रहा है, एज्यूम अ पर्सन हैज अ अपॉर्चुनिटी, एक पर्सन के पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि आइदर वो टू रिसीव एन ऑर्डिनरी एन्युइटी, कि उसको एक ऑर्डिनरी एन्युइटी मिल जाए। एक पर्सन है उसके पास अपॉर्चुनिटी है टू रिसीव एन एन्युइटी, उसको एक एन्युइटी मिल जाए। एन्युइटी मतलब उसको हर साल कुछ ना कुछ पेमेंट मिल जाए, कुछ ना कुछ क्या फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए। ठीक है, कितना रुपया मिला, 50,000 पर ईयर। अच्छा, तो पर्सन को कितना रुपया एन्युइटी मिलेगा, 50,000 पर ईयर। अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का इन्फॉर्मेशन से फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे, फ्यूचर वैल्यू का इन्फॉर्मेशन से प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन जब मैंने आपको एन्युइटी का फॉर्मूला लगाया लिखाया, इधर में मैंने कहीं पर भी फ्यूचर वर्ड, फ्यूचर वैल्यू, एफ वी, ये सब तो यूज़ नहीं किया। तो भैया एन्युइटी में याद रखना, एन्युइटी का हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अलग, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अलग। अभी तो फिलहाल हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये बात तो चलिए भैया हमें समझ आ गया, ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है, ये लाइन क्या बोल रहा है, एज्यूम ए पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एक ऑर्डिनरी एन्युइटी उसको मिल जाए। एन्युइटी कहने का मतलब है उसको फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर साल मिलते रहे, कितने रुपए का, 50,000 पर ईयर। ठीक है, एन्युइटी। तो एन्युइटी को हम लोग क्या नाम दिए, पीएमटी। ठीक है, मेरे को पता चल गया पीएमटी पेमेंट। तो पीएमटी कितना आने वाला है, मेरे को हर साल 50,000 रुपया आने वाला है।
ठीक है, हर साल कितना आने वाला है, 50,000 रुपया आने वाला है फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर। अच्छा भैया 25 साल तक आने वाला है, टाइम भी पता चल गया, 25 ईयर्स, अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है, विथ 6% डिस्काउंट रेट। अच्छा जो डिस्काउंट रेट है वो कितना है, 6% डिस्काउंट रेट है। कुछ नहीं बोले तो कंपाउंडेड एनुअली अपने को मान लेना है, ठीक है। और टेक 6,50,000 एज लमसम पेमेंट। और नहीं तो उसके पास दो ऑप्शन क्या है, आइधर तुम मेरे से हर साल 50,000 रुपया ले लो, और आइधर तुम एक ही बार में मेरे से 6.5 लाख रुपया ले लो। ये कहना चाह रहा है, विच इज बेटर ऑप्शन यूजिंग द अबव फॉर्मूला, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखाया, PMT 1 - 1 + I का माइनस है, क्या लिखा है, चलो लिखो। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू PMT मतलब जो हर साल हम लोग फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पेमेंट कर रहे हैं, PMT 1 - 1 + I का माइनस एन होल डिवाइडेड बाई आई। बस जैसे लिखा इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो। और ये माइनस एन नीचे में नहीं है, पावर में है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ही तो हमें निकालना है, हमें तो प्रेजेंट वैल्यू ही निकालना है। तो हर साल PMT कितना रहने वाला है, 50,000 पर ईयर, हर साल 50,000 रुपया करके जाने वाला है। इंटू में 1 - 1 + I। इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है, 6% डिस्काउंट रेट। भैया क्या मैं 6 को कैलकुलेटर में 6 डिवाइडेड बाई 100 कर सकता हूँ, 0.06 कर सकते हो, 0.06 माइनस एन का मतलब कितना साल, कितना साल का सम्स है भैया, 25 ईयर का सम्स है। तो भैया मैं माइनस एन में -25 लिख दूँ, चलिए चलेगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या रह गया, 50,000 इंटू में 1 अब भैया ऊपर में पावर के आगे जब माइनस हो तो क्या करते हैं पता है, पावर के आगे जब माइनस हो तो क्या करते हैं, जैसे देखो 1.06 -25। तो आप लोग समझे, कभी भी अगर आपका पावर माइनस में रहेगा तो आपको सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या करना है, 1/1.06। ये डिवाइड करने से आपका माइनस साइन तो रिमूव हो गया, 1/1.06 इक्वल टू दे दो, दे दिया। अब वही इंटू करके, इंटू इक्वल टू 25 पर करो, इंटू इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब बार बार इंटू इक्वल टू नहीं करना, खाली इक्वल टू करते रहो, आगे 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 हो गया भैया। मेरा 25 में कितना आया, 0.232। चलो ठीक है, तो 50,000 इंटू 1 - 0.232 कितना होता है मेरा, 0.0768 होता है। बस इंटू करो, इंटू में 50,000 कितना होता है, 38400। क्या हमारे बुक में भी 38400 आंसर है। अच्छा भैया हमने होल डिवाइडेड बाई आई तो किया ही नहीं, हम तो ये होल डिवाइडेड बाई आई को तो भूल ही गए, एकदम इग्नोर कर दिए। भैया डिवाइडेड बाई आई कौन करेगा, आई इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है वही बोलो। इंटरेस्ट रेट भैया हमारा 6% है, 6%। तो डिवाइडेड बाई 6% मारो, ये भी तो करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 6% कितना आता है, कितना आता है। अब भैया मैच हो गया देखो, 6,40,000 अप्रोक्स, अप्रोक्स फिगर आ गया मेरा, अप्रोक्स में डाल दो, 6,40,000, ठीक है, समझे, क्लियर। और समझ देखते हैं, और समझ देखते हैं। आओ इलस्ट्रेशन 14 में, इलस्ट्रेशन 14 में आओ, ठीक है। तो एनुइटी मतलब समझे,
एन्युटी आपको कैसे देख के समझना है, आपको क्वेश्चन अलग से एन्युटी मेंशन नहीं करेगा। जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ के लगे कि हाँ ये तो फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर साल आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, तब तो भैया हमारा वो कौन सा टॉपिक है, एन्युटी का टॉपिक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, एन्युटी का, इलस्ट्रेशन 14 में हो। इलस्ट्रेशन 14 में क्या बोल रहा है, आइसैक हैज जस्ट वॉन द लॉटरी एंड डिसाइडेड टू टेक 20 ईयर एन्युटी ऑप्शन। अच्छा, आइसैक ने क्या किया, अभी 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 उन्होंने क्या किया, एक तो लॉटरी जीता, तो उसने क्या किया कि मैं एक ऑप्शन खरीद ले रहा हूँ जिसमें मेरे को 20 साल एन्युटी तक रुपया आते रहेगा। अच्छा बात है, टाइम है 20 साल। द लॉटरी कमीशन इन्वेस्ट हिज विनिंग इन एन अकाउंट दैट पे 4.8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट रेट हमें दे दिया। ईच ईयर फॉर दोज 20 ईयर टॉम रिसीव्ड अ चेक फॉर 2.5 लाख। लैंग्वेज समझो, ईच ईयर फॉर दोज 20 ईयर, पूरे 20 साल तक, पूरे 20 साल तक टॉम को ना चेक रिसीव होता है 2.5 लाख रुपए का। मतलब हर साल उसको 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख का चेक रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो बस बात तो खत्म। पीएमटी जो पेमेंट है कितने का है, 2.5 लाख, मतलब जो कि एक टाइप का एन्युटी है। और भैया टाइम तो हमारे पास 20 साल है। और भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है बताओ तो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.8%। 4.8% क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, है ना। ठीक है, आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टॉम विनिंग। जो टॉम जीत रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब भैया मुझसे आज का फिगर पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, समझ आया। तो चलो, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू पी एम टी इंटू में 1 - 1 प्लस आई का माइनस एन होल डिवाइडेड बाई आई। बस सिंपल सा फॉर्मूला है एनुइटी प्रेजेंट वैल्यू का, और कोई झमेला ही नहीं है। भैया पीएमटी कितना है बताओ तो, 2.5 लाख रुपया का पीएमटी है, मतलब भैया उसको हर साल 2.5 लाख रुपया चेक चाहिए ना। 1 - 1 प्लस 4.8 डिवाइडेड बाई 100, माइनस एन का मतलब -20 होल डिवाइडेड बाई 4, आई का मतलब 4.8 डिवाइडेड बाई 100, बस सिंपल है। तो अब हमारा क्या बना, 2,50,000 इंटू में 1 माइनस, ये सॉल्व करो तो ब्रैकेट में 1 प्लस 4.8 डिवाइडेड बाई 100, 0.048 -20 होल डिवाइडेड बाई 0.048। ठीक है, अब आगे 2,50,000 इंटू में 1 माइनस कितना बन गया, 1.048 -20 होल डिवाइडेड बाई 0.048, यही बन गया। अब देखो, मेरे को अभी क्या सॉल्व करना है, मेरे को सॉल्व करना है 1.048 पावर में -20। कभी पावर हो तो सबसे पहले आप 1 से ही ये नंबर को डिवाइड कर दीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 1.048 हो गया, एक बार डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने का क्या मतलब है कि आपने माइनस हटा दिया। अब पावर में कितना है, 20, तो इंटू इक्वल टू करते रहो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 हो गया। कितना है मेरा, 0.391। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 0.048। लो तो कितना इजी हो गया। इंटू में 1 माइनस 0.391 कितना होता है, 0.609, 0.048। ठीक है, चलो 0.609 के साथ 2.5 लाख इंटू कर दो, डिवाइड क्या चीज़ से कर दो, 0.048 के साथ डिवाइड कर दो। कितना है भैया, 3 लाख, नहीं सॉरी, 31,71,875। हम लोग का कितना है, 31,71,000, और इंस्टीट्यूट का कितना आ रहा है, 31,69,000।
तो भैया चलता है, 1,500-2,000 का तो डिफरेंस चलता है, सब आपका पॉइंट पॉइंट के लिए दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको अप्रोक्स लिख के एग्जाम में ऐसे आंसर लिख के आ जाना है बस, समझे। आप ऐसे एग्जाम में अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज कर देना, बेटर रहेगा।